आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इस तरीके से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या 20 से कोई नंबर ले लेंगे जैसे 21, 22, 23 करके, और फिर आखिरी में कोई नंबर दे देंगे, पूछेंगे इन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, तो हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, तो स्टेप स्टेप हम इनके लेवल बढ़ाएंगे। ये पार्ट 1 है हमारा। ठीक है, तो पार्ट 1 में बेसिक पहले हम कुछ फार्मूले पढ़ेंगे, जैसे 1 से लगाकर 60 तक गिनतियां हैं, इनको हम किस तरीके से बताएंगे कि इनका योग कितना है। ठीक है, तो सभी के सभी हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सबको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले बेसिक फार्मूले हैं उनको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर को। पहले फार्मूला नंबर 1 बताते हैं। देखिए यहाँ पर पहले पता होनी चाहिए संख्याएं कितनी है। चलिए यहाँ पर डिफरेंस हम देखते हैं 1 का है, क्योंकि 1 के बाद 2, 3, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर सार्व अंतर जो है 1 आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस बोला जाता है सभी संख्याओं के मध्य में। ठीक है, 1 से 2 के बीच में देखेंगे तो भैया ये कैसे पता करेंगे, तो आखिरी वाली जो संख्या है और पहली वाली संख्या को माइनस कर देंगे। जैसे 2 से 1 को माइनस करेंगे, अंतर कितना है 1। अब 3 और 2 के बीच में अंतर, जैसे 3 से 2 को माइनस करेंगे 1, तो सभी के बीच में ऐसे अंतर आ रहा है, तो इसे कहते हैं सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम इन संख्याएं, यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं ये निकालना सीखेंगे। तो यहाँ संख्याएं तो आप लोगों को इसे पता है कि 1 से लगाकर 60 तक ही संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन मान लो कि जैसे 2 लिखा हो, फिर 4 हो, 6 हो, ऐसे करके सम संख्याएं दी हों और 60 दिया हो, फिर पूछेगा संख्याएं कितनी, कैसे पता करेंगे। तो फार्मूला वही रहेगा, हम जो यहाँ समझाएंगे और यूज वो सभी में होगा। ठीक है, तो यानी कि नंबर कितनी संख्याओं की संख्या पता करने के लिए n का उपयोग करते हैं, n। ठीक है, अंतिम संख्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतिम संख्या। ठीक है, ये अंतिम संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस करेंगे प्रथम संख्या। ठीक है, प्रथम संख्या, और सार्व अंतर से हम भाग दे देंगे और इसमें 1 हम जोड़ देंगे। चलिए इसी फार्मूले का उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो अंतिम संख्या कौन सी है, यहाँ पर देखेंगे 60 है, तो 60 को लिख लेंगे। ठीक है, n निकालने के लिए। ठीक, प्रथम संख्या कौन सी 1 है, तो 1 को हम माइनस में कर देंगे, और सार्व अंतर, यहाँ पर सार्व अंतर है। ठीक है, सार्व अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, 2 से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा, या 4 से 3 को घटाएंगे तब भी 1 आएगा, अंतर सभी में बराबर चल रहा है। तो सार्व अंतर जो यानी कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पर 1 है दिया गया, तो 1 ही लिखेंगे यहाँ पर, और +1 दिया गया था, +1 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो n निकल आएगा। तो ये पहले समझना, उसके बाद तो आप लोगों को इसमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो 60 से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा आपका 59। ठीक है, अपॉन में 1 रहेगा, प्लस कर देंगे 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यानी कि 60। तो टोटल नंबर कितनी आ गई, 60 ही है। यहाँ पर देख सकते हैं 60 ही हैं, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, 60। तो फार्मूला नंबर 2। अब फार्मूला इसमें दूसरा कौन सा लगता है, योग। हमें जो कि योग ही निकालना है। ठीक, योग के लिए होता है अंतिम नंबर, यानी अंतिम यहाँ पर लिखेंगे संख्या। तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो ये फार्मूला इसका हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये योग ही निकालना है, यहाँ पर पूछा गया। तो 1 से लगाकर 60 है, तो चलिए हम योग निकाल लेते हैं, योग। ठीक है, योग में देखेंगे अंतिम संख्या कौन सी है, 60 है, तो 60 है लिख देंगे। ठीक है, प्लस करेंगे प्रथम संख्या कितनी है, +1 है, अपॉन में कितना था, 2 था, और नंबर n कितना इसका निकल के आया था, यानी संख्याओं की संख्या कितनी है, 60 निकल के आई थी। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देंगे, यहाँ पर काट देंगे, जोड़ देंगे, तो इधर हो जाएगा 61, और 2 कम 2, 2 3 6 0, यानी इधर हो जाएगा 30 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 और 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, यानी 1830 इसका आंसर आ गया। 1 से लगाकर 60 तक की संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो 1830 आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर लेते हैं 2। प्रश्न नंबर 2 में हम ले रहे हैं संख्या जैसे 21, 22, 23 करते हुए संख्याएं जो हैं 75 तक लिखी हैं। ठीक है, 75 तक, ये प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, तो इन संख्याओं का योग बताना है। अब देखिए यहाँ पर 21 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
नंबर और 75 तक है इन सभी संख्याओं का योग। तो चलिए हम पहले n पता कर लेते हैं n कितना है। तो n बराबर निकालने के लिए क्या बताया था, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। तो अंतिम संख्या है 75 माइनस और प्रथम संख्या कितनी है 21, और इन सभी के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है आप देख रहे हैं, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, यानी कि कम जो सार्व अंतर है वो एक ही आ रहा है। प्लस कर देंगे 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें तो कितना मिलेगा, देखेंगे 4 से 1 जाए, 5 से 1 जाएगा बचेगा कितना 4, ठीक है। और 7 से 2 जाएगा बचेगा इधर 5, और नीचे 1 ही था प्लस में 1 था तो प्लस 1 जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ गया 55, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया 55। तो n बराबर यहाँ नोट कर लेंगे कितना आ गया 55। फास्ट कैलकुलेशन करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया 55 निकल आया। अब फार्मूला लगाते हैं योग वाला। तो चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं योग का। योग में देखेंगे अंतिम संख्या को जोड़ा गया, यानी 75 को हम जोड़ेंगे और प्रथम संख्या को जोड़ेंगे 75 और इसको जोड़ दिया, फार्मूले का 2 था, गुणे में n था और n कितना निकल के आया था 55, ठीक है। ये 55 निकल के आ गया था। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 5 1 कितना हो गया 6 और 7 2 कितना हो गया 9 बटा हो गया 2 गुणे में 55 हो गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 कम 2, 2 चौके 8 और 2 8 16, तो इधर फाइनल बनेगा 48 गुणे 55, ठीक है। 48 और 55 का जब गुणा करेंगे, ठीक है, 48 और 55 का, तो 2640 आंसर आ जाएगा, 2640, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। यानी 21 से लगाकर 75 तक की संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे 2640 फाइनल आंसर बनेगा। अब प्रश्न नंबर लेते हैं 3। देखिए थोड़ा सा हम लेवल बदल के हम सॉल्व करेंगे और सभी को समझेंगे आप लोग, ठीक है। 20 से संख्याएं भी निकालना सीख गए हैं इस तरीके से, जैसे 21 से चालू हो गई, ठीक, 22 से चालू हो जाए, कहीं तक जाए। प्रश्न नंबर है थर्ड, तो प्रश्न नंबर 3 में कहता है जैसे 1, 3, 5, 7 करते हुए संख्याएं जो हैं 69 तक हैं, एक से ये सभी के सभी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब विषम संख्याएं और विषम संख्याओं के बीच में सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस होता है 2 होता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकल, देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जैसे 3 से 1 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 2, या 5 से 2 को माइनस कर 3 को माइनस करेंगे तब भी 2 आ गया, या 7 से 5 को माइनस करेंगे तब भी 2। तो सभी संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है आप खुद ही देख लिए, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आया देख सकते हैं, 2 आ गया, ठीक है। चलिए अब n निकाल लेते हैं, n बराबर कितना हमारा है, अंतिम संख्या कितनी है 69 है और प्रथम संख्या हमारी 1 है, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस था वो 2 निकल के आया था, इसलिए यहाँ पर 2 रखेंगे, प्लस का 1 कर देंगे जो कि यहाँ पर फार्मूले में हमने समझाया है, ठीक है। अब जैसे 69 से 1 माइनस करेंगे तो 68 हो जाएगा, 68 बटा हो जाएगा 2, प्लस का हो जाएगा 1, 2 कम 2 कटेगा, 2 3 6 और 2 चौके 8, 34 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो n बराबर कितना निकल के आ गया 35। अब योग कितना होगा, अब योग निकालते हैं, 1 से लगाकर 69 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। इसमें अंतिम संख्या कितनी है 69 है, अब प्रथम संख्या 1 है, ठीक है, और फार्मूले का 2 गुणे n, यानी कि नंबर यहाँ पर रखेंगे कितने नंबर थे, ठीक है। अब 69 में जब जोड़ देंगे 1 को तो कितना हो जाएगा 70 बटा हो जाएगा 2 गुणे 35 हो जाएगा। 2 से जब 70 को काटेंगे तो इधर भी 35 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर बनेगा अभी यहाँ पर देखेंगे 35 गुणे 35 का होता है 1225 आंसर होता है, ठीक है। तो 1225 इसका आंसर आएगा। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं सॉल्व किया गया है। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी लेवल थोड़ा सा अलग होगा, सभी के सभी प्रश्न जो हैं थोड़ा सा अलग अलग दिए गए हैं और सभी के सभी इन्हीं दोनों फार्मूले पर जो हैं बेस्ड हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखेंगे 3 के प्रथम 10 गुणज, ठीक है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे 3 से पहला ये हो गया गुणज, दूसरा हो गया पहाड़ा, पढ़ दीजिए गुणज मीन्स पहाड़ा, 3 कम 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 चौके 12 करते हुए यहाँ पर 10 गुणज है तो 3 दशमलव कितना हो जाएगा, 10वां गुणज 30 हो जाएगा,
ठीक है। तो n तो यहाँ पर ऑलरेडी निकला हुआ है, हम लेकिन दिखा देंगे किस तरीके से निकलेंगे। देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज, तो n बराबर कितना हो गया 10, यानी 10 ही संख्याएं होंगी। तो n बराबर पहले से निकला है, तो चलिए हम इन संख्याओं की सहायता से हम 10 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो n बराबर, तो अंतिम संख्या कितनी है 30 है, प्रथम संख्या कितनी है 3 है। ठीक है, अब सार्व अंतर नीचे लिखा जाता है, सार्व अंतर है ना, तो यहाँ पर देखेंगे 3 का डिफरेंस आ रहेगा, 6 से 3 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 से 6 को निकालेंगे तब भी 3 आएगा, तो 3 आ जाएगा, प्लस का बचेगा 1। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इधर हो जाएगा 27/3 और प्लस 1 हो जाएगा, 3 कम 3, 3 9 27, तो 9 1 कितना हो गया 10, इस तरीके से निकला गया 10। ठीक है, अब चलिए हम योग निकाल लेते हैं कितना होगा। ठीक है, योग में देखेंगे अंतिम संख्या, ठीक है, तो अंतिम संख्या कितनी मिली यहाँ पर है 30 है। ठीक है, और प्रथम संख्या कितनी है 3 है, तो 3 को जोड़ देंगे, फार्मूले का 2 था और गुणे में n था, n हमारा कितना निकल के आया है 10 निकल के आया है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 33/2 गुणे 10, अब 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 पंचे 10, इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 या 15 के 5 1, 5 या 15 1 16, यानी 165 आंसर आएगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग जो है 165 आएगा, तो 165 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा, आपके प्रश्न जो हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ज़्यादातर आजकल के कंपटीशन में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 6 के प्रथम 10 नहीं, यहाँ पे 18 ले लीजिए। ठीक है, 18 गुणज। ठीक है, 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग कितना होगा, ऐसे करके पूछा जाएगा। तो यहाँ पर n निकाल सकते हैं, n बराबर देखा जाए, ठीक है, तो कितना होगा 18 गुणज बताया गया है। तो देखिए अब n बराबर निकालने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो 18वां गुणज होगा वो कौन सी संख्या होगी। तो ये निकालने के लिए 6 से 18 को गुणा कर दीजिए, तो जब 18 को 6 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 108 मिलेगा। ठीक है, 6 के अगर 10 गुणज करेंगे 6.60, तो 10वां जो गुणज है वो 60 ही मिलेगा, और उसका 18वां उसके आगे और 8 होंगे। ठीक है, तो वो 18वां जो गुणज है वो हमारा 108 संख्या होगी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनको संख्या, जैसे 6 का गुणज है 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 करते हुए ऐसे 108 आखिरी संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से निकला है। अब n बराबर यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, n बराबर निकालने के लिए अंतिम से प्रथम को माइनस किया जाता है, 108 माइनस प्रथम पद क्या है 6 है, और इनका सार्व अंतर जो है 6 मिलेगा, क्योंकि 6 का पहाड़ा पड़ रहे हैं ना, 6 की 6 दूनी 12, 6 3 18, डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का आ रहा है, प्लस कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब सॉल्व करेंगे, तो 108 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 102 मिलेगा, कितना मिल जाएगा 102। ठीक है, और नीचे कितना है 6 प्लस 1, अब इस 6 से इसे काट देंगे हम। ठीक है, 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 7 42, ठीक कट गया, और 1 इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 18। तो पहले से ही बताया गया था 18 गुणज, यानी कि यहाँ पर n बराबर 18 है, यानी 18 संख्याएं ही थी। ठीक है, ये हमने निकाल के दिखाया किस तरीके से निकला है। ठीक, तो n बराबर पहले से पता है कितना है 18। ठीक है, तो चलिए अब फार्मूला लगाते हैं योग का यहाँ पर। ठीक, योग का लगाएंगे फार्मूला और निकाल लेते हैं। तो योग का फार्मूला जब लगाएंगे यहाँ पर देखेंगे अंतिम पद कौन सा आया था 108 आया था, 6 शुरुआत में था ऐसे करके। ठीक है, ये नंबर थी, तो भैया 108 इधर हो गया और अंतिम पद हो गया, यहाँ पर प्रथम पद कितना निकला 6। ठीक है, फार्मूले का 2, और संख्याएं कितनी थी टोटल 18 थी, गुणे कर दीजिएगा 18। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 114 मिलेगा, गुणे इधर हो गया 18 2, अब 2 से काटेंगे 2 कम 2 दूनाम 18, यानी कि 114 गुणे 9। अब 114 गुणे 9 को जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1026। ठीक है, 1026 आंसर आ जाएगा। 114 और 9 का गुणा करेंगे तो 1026 आपको आंसर मिलेगा, ऊपर रख के गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं हम 6 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक संख्या है 120, 135, 150, ऐसे करते हुए संख्याएं जो हैं 600 आखिरी संख्या है, ठीक है। तो n बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, कितना होगा, n बराबर होगा अंतिम पद कितना है 600 है, माइनस कर देंगे प्रथम पद से, और इसका शार्प डिफरेंस अगर देखें तो 15 का मिलेगा, ठीक है। तो इधर 15 लिख देंगे, प्लस का 1 लिख देंगे, ठीक है। 600 से जब 120 को माइनस करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 448 मिलेगा। 600 से जब 120 को माइनस करेंगे तो 480 मिल गया यहाँ पर, नीचे था 15, अब प्लस था 1, अब 5 से काट देते हैं इसे, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15 और 5 नवा 45, 5 छक्का 30 कट गया, अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 दूना 6, 32 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 33, यानी कि n बराबर निकल के आ गया है 33, ठीक है। अब योग कितना होगा, योग निकालेंगे यहाँ पर। योग के क्या है, अंतिम पद हमारा 600 था, प्रथम पद हमारा 120 था, बटे में 2 था, और नंबर हमारी कितनी निकल के आई, 33 निकल के आई हैं। 600 और 120 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 720/2 गुणे 33। अब इस 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 छाक 12, 0, 360, तो इधर बनेगा 360 गुणे 33। अब इन दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 11880, यानी 11880 फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इससे शॉर्ट कोई फार्मूला नहीं है, आप बेसिक तरीका ये समझिएगा, बेसिक नहीं कह सकते हैं, ये फार्मूला ही है, ठीक है। इससे आप हर प्रकार के इस तरीके से प्रश्न जो भी आएंगे उनको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।